स्वागत करते हैं आपका आरबीआई असिस्टेंट 2022 की बोट एंड स्ट्रीम की क्लासेस में। अब देखो बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, एक जैसे कि स्ट्रीम क्या होती है, एक जैसे एक नदी है आपकी, ये आपकी नदी है। इसका प्रवाह इस तरफ है, इधर की तरफ ये नदी बह रही है और इसमें आपकी एक बोट है। ठीक है, अगर ये नदी जिधर बह रही है उसके साथ ही बह रही है तो ये क्या हो जाती है, डाउन स्ट्रीम। इसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। और जब ये बोट आपकी है, ये नदी की जो डायरेक्शन जहाँ नदी बह रही है उसके अपोजिट में, जैसे आप तैरते हैं नदी की, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में तैरते हैं तो क्या है, नदी के अगेंस्ट आप चल रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब अलोंग विद स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में क्या होता है, अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब देखो हमने इधर ले लिया एक्स, ये स्पीड किसकी हमने रख दी, बोट की, स्पीड ऑफ बोट। और ये बाई स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक, अब देखो डाउन स्ट्रीम है आपका, डाउन स्ट्रीम मतलब आप नदी की धारा के साथ साथ चल रही है, तो एक आपकी बोट की स्पीड कुछ होगी और कुछ आपकी क्या है, नदी की जो धारा है उसकी स्पीड होगी। तो क्या होगा, आप जिस स्पीड से आप चल सकते हैं तो उसकी स्पीड क्या है, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि नदी भी उसी दिशा में आपके साथ साथ बह रही है। तो ये स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस बाई क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये सेम कॉन्सेप्ट वैसे ही है जैसे आपका ट्रेन का होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा समझना है, नदी के साथ आप अगर चल रहे हैं तो आपकी स्पीड और नदी की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर आप अप स्ट्रीम में चल रही हैं, नदी के अगेंस्ट चल रही हैं, तो क्या होगा, आपकी जो स्पीड होगी आप उस स्पीड से चल ही नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि उसमें आपकी जो नदी की स्पीड है, धारा की स्पीड है, वो माइनस हो जाएगी। वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बाई। इसको ज़्यादातर कुछ लोग डिनोट करते हैं वी से और इसको डिनोट करते हैं यू से। यू से इसलिए क्योंकि अप स्ट्रीम है तो यू से थोड़ा सा सिंपल रहता है। अब देखो हम लोग इसको मान सकते हैं डी, हम लोग इसको करेंगे डी, डी का मतलब डाउन स्ट्रीम, और इसको डिनोट करेंगे किससे, यू से, यू का मतलब अप स्ट्रीम। तो हमें समझने में थोड़ी सी और आसानी होगी। अब देखो आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में दे रखा है, देखो अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, और अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम की आपकी स्पीड दे रखी है, आपकी स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे इसमें पूछ लिया गया है, इसमें स्पीड ऑफ बोट बताओ, इसमें बोट की स्पीड क्या है, और आपसे एक पूछ लिया गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब हम कैसे इसमें निकालेंगे दोनों, देखो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। देखो डाउन की देखो ज़्यादा होगी कि डाउन के साथ साथ वो चल रही है, और अप स्ट्रीम की स्पीड थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। देखो नदी के साथ चल रही है तो स्पीड हमारी ज़्यादा होगी, और अप स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो स्पीड ऑफ बोट कैसे निकालेंगे, ये अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। इसको क्या करेंगे हम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालेंगे, देखो जिसकी ज़्यादा है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, तो आपकी स्पीड निकल आएगी। देखो 10 और प्लस 20 कितना हो गया, 30 बाई 2 कितना आ गया आपका आंसर, 15 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी, बोट की स्पीड आ गई। अब ये देखो 30 20 माइनस 10 कितना हो गया, 10 अपॉन 2, ये क्या हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो अगर ये 15 इसकी स्पीड है बोट की, अब अगर ये स्ट्रीम के साथ चलेगी, मतलब डाउन स्ट्रीम ये चलेगी, अगर ये डाउन स्ट्रीम चलेगी तो 15 प्लस 5 मिलकर 20 हो जाएगी। अगर ये अप स्ट्रीम चलेगी, नदी की डायरेक्शन के अपोजिट चलेगी, तो 15 माइनस 5 10 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसा देखो होता क्यों है, देखो ये नदी है, ये आपकी नदी बह रही है एक साइड आपने अप स्ट्रीम को कैसे लिख दिया, जैसे डाउन स्ट्रीम चल रही है आपकी, डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस बाई, इधर बाई होगी, इधर से आप यहाँ तक चली। फिर जब आपकी नाव इधर की बोट इधर की तरफ चली तो क्या आपकी स्पीड होगी, एक्स माइनस बाई। तो ये वाली स्पीड थी, स्ट्रीम की स्पीड थी, वो क्या है, इधर की तरफ प्लस होगी, इधर की तरफ माइनस होगी, तो वो क्या हो जाती है, कट जाती है। और ये एक्स एक्स मिलके कितना हो जाता है, 2 2x। तो ये स्पीड क्या हो जाती है, 2 बार काउंट हो जाती है किसकी,
बोट की स्पीड, इसीलिए हम डिवाइड बाई क्या करते हैं 2, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करते हैं, स्पीड ऑफ बोट। अब देखो ऐसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जैसे आपका इधर की तरफ चला डाउन स्ट्रीम क्या होता है एक्स प्लस वाई माइनस, डाउन स्ट्रीम क्या होता है अप स्ट्रीम क्या होता है आपका, देखो एक्स माइनस वाई, माइनस में एक्स माइनस वाई, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये एक्स से एक्स कट गया, ये क्या है स्ट्रीम की स्पीड कितनी 2 बार काउंट हो गई, इसीलिए 2 बार काउंट होगी, इसीलिए हम डिवाइड बाई क्या करते हैं 2, तो हमारी क्या आ जाती है बाई स्पीड ऑफ क्या आ जाती है स्ट्रीम, ये क्या आ जाती है स्पीड ऑफ बोट। ऐसे क्वेश्चन को करना है आगे चल के, और अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ में आया किस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को करते हैं इसमें। अब देखो ये आपका अगला क्वेश्चन है, द करंट ऑफ अ स्ट्रीम रन एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर इन एन आवर, a boat goes 6 kilometer and come back in the starting point in 2 hours, the speed of boat in still water। तो अब इसमें हमें क्या निकालना है स्पीड ऑफ बोट निकालना है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो करंट की स्पीड दे रखी है, करंट की स्पीड हमने क्या माना, देखो बोट की स्पीड हमने क्या बोला था, बोट की स्पीड को x माना था, और करंट की स्पीड को हमने बाई माना था। तो बाई बराबर हमारा कितना दिया गया, करंट ऑफ स्ट्रीम रन एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर इन 1 आवर में, तो 4 किलोमीटर पर आवर ये किसकी करंट की स्पीड होगी। तो आ बोट गोज 6 किलोमीटर एंड कम बैक, तो ये क्या है इसमें 6 किलोमीटर जा रही है, फिर उसके बाद क्या है वापस आ रही है 6 किलोमीटर, तो और इसको ऐसा करने में कितना समय लगता है 2 घंटे लगता है। तो स्पीड ऑफ बोट, अब देखो एक तरफ आपका 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई, 6 किलोमीटर पहले तो वो जाएगी डाउन स्ट्रीम चाहे अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है ये दोनों ऐड हो जाता है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस 4, फिर दूसरा कितना 6 किलोमीटर फिर आई किसमें अप स्ट्रीम में, तो वो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 4, और बराबर इसको पूरा समय कितना लगा 2 आवर्स। तो 6 किलोमीटर को इस स्पीड से चले कुछ समय लगा होगा, फिर ये 6 किलोमीटर चले इस वाली स्पीड से कुछ समय लगा होगा, तो इस पूरे समय को इन्हें कितना 2 घंटे लगाया। तो अब हम क्या निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी बोट की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसको करते हैं हम, इसका लेते एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आएगा यहाँ x प्लस 4 और x माइनस 4, ये एलसीएम आ गया। तो इस x माइनस 4 का गुणा 6 में होगा, तो 6x माइनस 24, फिर ये प्लस, फिर इस 6 का गुणा इन दोनों में होगा 6x प्लस 24। अब इसमें क्या होगा आपका, और बराबर कितना है 2 आवर्स, ये 24 से ये 24 कट हो गया, ये कितना हो गया आपका 6 मिलके, अब इधर करते हैं, ये आपका 6 मिलके कितना हो गया 12x, और ये a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर कितना दे रखा 2। अब ये वाला 2 से ये खत्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा 6x, तो ये कितना बचेगा आपका 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 1। अब ये क्या बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 6x। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले पढ़ी है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखो जो ये वाला टर्म होता है ना, ये वाला, इसको हमें ऐसे तोड़ना होता है कि ये 16 और इसके आगे जो है, इसके आगे क्या लगा है 1 है, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, इसको ऐसे तोड़ो 6 को कि ये मतलब कि गुणा करने पर 16 आ जाए। तो हम 6x को कैसे तोड़ सकते हैं, माइनस 6x को -8 और -8x और प्लस का 2x। अब इसको देखो प्लस माइनस करेंगे, अगर -8x प्लस 2x करेंगे तो -6x ही आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, तो -16 आएगा, तो यही आएगा। तो जब ये वैल्यू x के बाहर जाएगी, 8 की वैल्यू x के बाहर जाएगी, माइनस की है तो इस बार किस में हो जाएगी प्लस की, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा आंसर 8। तो बोट की हमारी स्पीड कितनी है, बोट स्पीड कितनी हो जाएगी फिर हमारी 8 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अगर आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े ही होने चाहिए पहले से ही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो आपका अगला क्वेश्चन है, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, अ मैन कैन रो 15 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम एंड 9 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब देखो एक मैन तैर रहा है डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में उसकी डाउन स्ट्रीम में
उसकी स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने बताया इसमें किसकी स्पीड पूछी गई है, बोट की स्पीड पूछी गई है, बोट की। तो मैंने आपको बताया था इन दोनों बोट की स्पीड जब भी पता करनी हो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 कर दो। तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, तो ये कितनी है 15, ये कितनी दे रखी है 9 डिवाइड बाई 2, 19 9 5 14, ये कितनी होगी 24 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें से अगर मुझे निकालनी हो स्पीड ऑफ करंट तो 12 में 15 घटा, 15 में से 12 घटा तो 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो ये इतना ही पूछा गया था, तो आपका आंसर ये है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अ बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स व्हाइल इट्स कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 5 आवर, देन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब देखो इसमें क्या पर आवर की स्पीड हमें निकालनी है। टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस दे रखी है। अब इसको देखो अप स्ट्रीम इसमें कितने डाउन स्ट्रीम, इधर निकाल दे डाउन स्ट्रीम, इधर निकाल दे अप स्ट्रीम। डाउन मतलब उसके साथ, डाउन स्ट्रीम में क्या लग रहा है 20 किलोमीटर को पूरा करने में कितना 2 घंटे, और अप स्ट्रीम को यही सेम डिस्टेंस पूरा करने में कितना समय लग रहा है 5 घंटे। देन द स्पीड ऑफ बोट बताओ। अब इनकी देखो पर किलोमीटर के हिसाब से हमें पता चल जाएगी ये कितनी आएगी 10 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 20 को हम 5 से काटेंगे तो 4 किलोमीटर पर आएगी। तो अब हमें बोट की स्पीड पता करनी है। तो बोट की स्पीड का मैंने फॉर्मूला का बताया था डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। तो डाउन स्ट्रीम कितना दे रखा है 10 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, टोटल कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2, 7 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी क्या होगी स्पीड बोट की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है, इन अ फिक्स टाइम अ बॉय स्विम डबल द डिस्टेंस अलोंग द करंट देन ही स्विम अगेंस्ट द करंट इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द रेट ऑफ स्विमिंग इन स्टिल वाटर। अब देखो क्या एक बॉय क्या कर रहा है स्विम कर रहा है, जब वो करंट के साथ दौड़ रहा है और करंट के अगेंस्ट दौड़ रहा है समय बराबर है। जब वो करंट के साथ दौड़ रहा है तो वो स्पीड क्या है डबल करता है जब वो करंट के अगेंस्ट दौड़ता है। अब देखो यहाँ समझते हैं। तो देखो एक एक क्या होगा इसमें डाउन स्ट्रीम और एक क्या होगा अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस बाई और अप स्ट्रीम मतलब x माइनस बाई। इसको देखो समय क्या दिया गया है हमारे यहाँ पर, इसमें इक्वल टाइम इज इक्वल टू टाइम, समय बराबर है। तो उसकी जो स्पीड दे रखी है स्पीड डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, तो करंट की स्पीड कितनी दे रखी है, करंट की स्पीड दे रखी है 4, मतलब यही है कि हमारी बाई। ठीक है। अब देखो स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है x प्लस 3 दे रखा है 3। करंट की स्पीड कितनी देखिए 3, x प्लस 3 और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा x माइनस 3। ये क्या है अप स्ट्रीम, ये क्या है डाउन स्ट्रीम। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, तो स्पीड जितने स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है सेम ही रहता है। ठीक है। तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या रहेगा सेम, x प्लस 3 और x माइनस 3। ये क्या दिया गया रखा है इसको इतने में ये कितनी दूरी कवर कर रहा है 2, और जब इस स्पीड से ये कितनी दूरी कवर करता है 1। यही हमें दे रखा है रेशियो हमारा बन रहा है। तो अब हमें क्या कर लेंगे यहाँ पे x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना रखा है 2 डिवाइड बाई 1। तो इसका क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 3 6। तो जब ये x इधर पहुँचेगा तो एक x कम हो जाएगा, और जब ये 6 इधर आएगा प्लस में होगा x बराबर 9, तो 9 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आ जाएगी बोट की, बोट की मतलब स्विंग की जो भी है। तो हमें यही फाइंड करनी थी x वैल्यू। तो ये कितनी आ गई हमारी 9 किलोमीटर पर आवर। तो ये रेशियो मेथड से आपका क्वेश्चन हुआ। देखो जब भी आपका समय इक्वल दे दिया जाए, डिस्टेंस इक्वल दे दी जाए, ठीक है, और आपका स्पीड इक्वल दे दी जाए, तो ये समझो कि वहाँ पे आपका रेशियो मेथड लगेगा, उसी से आपका आंसर बहुत ही जल्दी आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो आपका ये क्वेश्चन है, आ बोट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर एंड द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब देखो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर कितने में 2 घंटे में। ठीक है। तो एक तरफ है डाउन स्ट्रीम लिख लेते हैं हम, एक तरफ अप स्ट्रीम। डिस्टेंस क्या है हमारी सेम है, तो डिस्टेंस यहाँ भी 20 है 20। तो स्पीड हम कैसे निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कितना 1 घंटा लग रहा है, और अप स्ट्रीम में कितना घंटा लग रहा है हमको, अप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो 2 घंटा। तो डाउन स्ट्रीम की हमारी स्पीड कितनी आ गई 20 किलोमीटर पर आवर।
अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे पूछा गया बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट कैसे निकालते थे हम, स्पीड ऑफ बोट डी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। तो अब हमारा देखो डाउन स्ट्रीम कितना दे रखा है, 20 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 30 डिवाइड बाई 2। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 15 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या होगा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो आपका ये क्वेश्चन है, आ बोटमैन रो 1 किलोमीटर इन 5 मिनट अलोंग द स्ट्रीम। अब देखो यहाँ पे दे रखा है अलोंग द स्पीड, अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम क्या होता है आपका, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब अलोंग द स्ट्रीम। अब देखो और इसमें कितना 1 किलोमीटर कितने में, 5 मिनट में। अब देखो अप स्ट्रीम कितना कर रहा है, अप स्ट्रीम 6 किलोमीटर इन 1 आवर। अब देखो अब इसमें पूछा क्या गया है, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज। अब देखो दोनों की, इसकी देखो स्पीड तो सीधी है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अप स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम की देखो 1 किलोमीटर कितने 5 मिनट में, तो 1 घंटे में निकालनी है। तो 5 और इधर 1 है 5 मिनट, इसको 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। इसमें कितने का गुणा कर दें, 12 12, इधर भी कितने का 12, ये क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर 60 मिनट में या 1 आवर। तो स्पीड क्या हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड होगी। अब देखो अब हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी थी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसमें क्या होता था, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ये कितनी है 12, ये कितनी 6, 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 6/2, 3 किलोमीटर पर आवर। देखो सेम कॉन्सेप्ट बेस पे है सारे क्वेश्चन। आप इसको अगर ध्यान से सारी चीज़ें समझें तो तुरंत कर लेंगे। आपको देखना है यहाँ पे पर घंटे में दिया गया तो घंटे में करना है, मिनट में दिया गया तो मिनट में करना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, अ मैन रो about 18 किलोमीटर इन 4 आवर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न अप स्ट्रीम इन 12 आवर, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। फिर से सेम क्वेश्चन वैसे पूछ दिया गया है। ये कितना दिया गया, अप, ये डाउन स्ट्रीम कितना दिया गया आपका, यहाँ पे देखो डाउन स्ट्रीम, इधर लिखते हैं अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितना है 18 किलोमीटर 4 घंटे में, 18/4, और यही सेम डिस्टेंस है 18 किलोमीटर, ये कितने में कर रहा है 12 घंटे में। तो अब हमें क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। तो ये स्पीड कितनी आ जाएगी, 4 चौको 16, 2 कैरी हुआ 4.5 किलोमीटर पर आवर में चेंज होगी। ये कितनी होगी 6 दूनी 6 तिया, मतलब 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी होगी, डी माइनस यू डिवाइड बाई 2। तो डी कितना दिया रखा है 4.5 माइनस 1.5 डिवाइड बाई 2, ये माइनस होकर कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2। तो कितना आएगा आंसर 1.5 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, अ मैन कैन रो एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में मतलब मैन की एक्स की वैल्यू में बता दी कितनी, एक्स बराबर कितना दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। इफ द वेलोसिटी ऑफ करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर। अब करंट की स्पीड क्या होती थी वाई, वाई बराबर कितना दे रखा है 1 किलोमीटर पर आवर। एंड इट टेक हिम 1 आवर टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक। देखो ये क्या कर रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है, पहले डाउन स्ट्रीम गया, फिर प्लस अप स्ट्रीम आया, ठीक है। इसको टोटल टाइम कितना लगा, टाइम लगा इसको टोटल 1 आवर, ठीक है। गया और वापस लौट के आया। तो फिर इसने क्या पूछा है, हाउ फार इट प्लेस। तो प्लेस टोटल कितनी दूरी है, देखो डी क्या होता है आपका एक्स प्लस वाई। तो ये स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई अप स्ट्रीम। 5 में से 1 गया, कितना बचा 4। ये किसका रेशियो, स्पीड का। और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4 और 6, इसके रिवर्स हो जाएगा टाइम का, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा हमारा। अब देखो 6 4 मिलके कितना होता है 10, और 10 बराबर हमारा क्या दे रखा है 1 आवर। 1 आवर मतलब 60 मिनट। ये क्या है टोटल 10 मिनट आ गया हमारे हिसाब से। तो 1 बराबर कितना आ गया 6, क्योंकि 0 से 0 कट हो जाएगा। 1 बराबर 6 है, तो इसमें भी 6 का गुणा होगा, इसमें भी 6 का गुणा होगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 चौको 24, ये कितना हो जाएगा 6 चौको 36। ये कितना लग रहा है 24 मिनट, और ये कितना लग रहा है यहाँ टाइम 36 मिनट। अब हमें क्या निकालनी है डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 6,
और कितना हमें निकालना है, 24 मिनट की। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, 60। तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 0। तो ये 0 से ये कट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.4 किलोमीटर। ये है इतनी दूरी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो ये रेशियो मेथड से आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो गया, पेपर में और भी जल्दी से हो गया आपका जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो आपका अगला क्वेश्चन है, अ मैन कैन स्विम एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब देखो यहाँ पे सीधा ये क्या है, जैसे बोट है या स्विम है, कुछ भी कर रहा है स्टिल वाटर में, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है, तो क्या होगी, एक्स बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे आपका 4 किलोमीटर पर आवर। और इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर, तो करंट की स्पीड मतलब वाटर की स्पीड, वाई बराबर कितना दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर। अब देन द टाइम टेकन बाई हिम टू स्विम 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब देखो अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में आपका होता है x माइनस बाई, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो स्पीड क्या हो जाएगी अप स्ट्रीम में 2 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या पूछा गया है, टाइम कितना लगेगा, टाइम देखो डिस्टेंस दे रखी है आपकी कितनी 10 किलोमीटर। अब हमसे पूछा गया टाइम, तो टाइम बराबर कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 10 और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 2, तो हमें कितना लगेगा 5 हार, 5 घंटे लगेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम 12 किलोमीटर पर आवर। देखो अलोंग द बोट क्या होगा आपका डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है आपकी 12 किलोमीटर पर आवर। एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर। ये आपको थोड़े वर्ड पता होने चाहिए क्या चीज़ क्या होती है, तभी आप जल्दी से कर पाएंगे। द टाइम टेकन बाई बोट 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब देखो 24 किलोमीटर हमें किससे चलवाना है, बोट से, किसकी बोट की स्पीड से, इन स्टिल वाटर। तो देखो स्टिल वाटर में क्या होगा, सिर्फ बोट की स्पीड होगी और किसी की स्पीड नहीं होगी। स्टिल वाटर में जो आपकी धारा की स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब हमें इसमें किसकी स्पीड निकालनी, पहले बोट की स्पीड। तो बोट की स्पीड कैसे निकलेगी, डी प्लस यू बाई 2। तो डी कितना है 12 प्लस 8 बाई 2, 20 बाई 2, मतलब कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। अब देखो इस वाले में करेंगे 24 किलोमीटर में चलना था, बोट की स्पीड कितनी थी 10, तो हमारी कितनी दूरी हो पाएगी कवर, तो टाइम कितना लगेगा हमें, तो हमें फिर टाइम लगेगा 2.4 हार। ये क्या आ जाएगा हमारा टाइम, टाइम के फॉर्मूला का डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम बराबर, तो ये हमारा 2.4 हार, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये वाला हमारा क्वेश्चन है, द रेशियो स्पीड ऑफ अ मोटर बोट टू द करंट ऑफ वाटर। अब देखो स्पीड क्या है, मोटर बोट की स्पीड दे रखी होगी, मोटर बोट ये क्या होगी हमारी x, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है आपकी, और इसका रेशियो इसका, और आपकी एक चीज़ दे रखी है क्या, करंट का मतलब क्या होता है हमारा बाई। तो इसका रेशियो कितना दे रखा है 36:5। अब क्या है, द बोट गोज अलॉन्ग विथ करंट, अलॉन्ग विथ करंट मतलब डाउन स्ट्रीम गया होगा इधर, और उसको उसमें टाइम कितना लगा 5 आवर 10 मिनट्स। तो ये कम बैक कितने में होगा, कम बैक मतलब अप स्ट्रीम कितना चला, उसमें कितना टाइम लगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो डाउन स्ट्रीम कैसे होगा x प्लस बाई, अप स्ट्रीम कैसे होगा x माइनस बाई। तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा 36 प्लस 5 क्या हो जाएगा 41, और ये क्या हो जाएगा आपका 31। अब देखो इधर लिखते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, इनकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 41 और 31। तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा, इसके रिवर्स होता है, ये क्या हो जाएगा 31 और ये क्या हो जाएगा आपका 41। तो इसको डाउन स्ट्रीम में इसको टाइम कितना लग रहा है, इसमें टाइम दिया गया है आपका 5 आवर 10 मिनट। अब देखो ये 5 आवर 10 मिनट लिखा है, तो हम इसको क्या करते हैं मिनट में चेंज कर लेते हैं। इसको मिनट में कैसे, 5 × 60 प्लस 10, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, 300 प्लस 10 मिनट, ये भी क्या आपका मिनट में, टोटल कितना आ जाएगा 310 मिनट। तो 31 310 कैसे बना होगा, इसमें गुणा कितने का हुआ होगा 10 का, तो 41 में भी कितने का ही गुणा होगा 10 का, ये कितना बन जाएगा 410 मिनट। और हमारा आंसर कितने मारा, घंटे मारा है, तो 410 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे 5 घंटे लगे होंगे और 6 घंटे लगेंगे, 7 घंटे अगर लगेंगे तो 420 हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो घंटे कितने लगे होंगे 7 × 6 ×
360, ये कितना हो जाएगा 360 प्लस 360 से ये कितना ज़्यादा है 50 ज़्यादा है 50 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितने घंटे हमने लिखे 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 आवर 50 मिनट। तो यही क्या होगा आपका आंसर। इसको आप 60 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा वो लेंदी पड़ जाएगा, ये हमारी खुद की ट्रिक है, हम ऐसे ही करते हैं, ये थोड़ा हमें ईजी लगता है। आई होप ये आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, और आपको कुछ भी अगर इसमें आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप शेयर कर दें। अगर तैयारी नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है तो उसको शेयर कर दें। अच्छी लगी क्लास तो प्लीज़ लाइक कर दें। अब कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर दें। और बाद में आप एक ऑप्शन बचता है, अगर आप ऐसी वीडियो दोबारा पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।